समाज में जुड़ गई है नशेड़ी की, और उसको तोड़ने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनमें से हम भी एक हैं। तो हम इसमें काम कैसे करते हैं कि जो लोग नशे की गिरफ्त में फंस चुके हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो अलग अलग तरह के साधनों का उपयोग करते हैं या मेडिसिन का उपयोग करते हैं या उनके अभिभावकों के साथ मिलकर हम जो बातचीत करते हैं उससे बाहर निकालने का कार्य होता है हमारा। हमारी सर ने पहले बोल दिया कि एनजीओ है, हमारा ट्रस्ट है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, नो डाउट बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे पुलिस योगी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जगह जगह हर दिन नशे की खेप पकड़ी जा रही है, कभी चिट्टा पकड़ा जा रहा है, कभी कुछ पकड़ा जा रहा है। जिसको आजकल चिट्टे का नाम दे दिया है वो बहुत ही खतरनाक जहर है। चिट्टा भी बोलते हैं उसको, भूरा भी बोलते हैं, भूरा कलर भी होता है, क्यों सर? भूरा भी बोलते हैं उसको। चिट्टा तो हमने एक नाम जान लिया उसका, चिट्टा। हीरोइन भी बोल सकते हैं उसको, हीरोइन का ही निकला हुआ एक अवसाद है वो। तो इससे हम अपने न्यू जो जनरेशन है उसको कैसे बचाएं, उस पे हम थोड़ी सा जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहले आप लोग +2 में पढ़ते हैं सारे लगभग। तो ऐसा होता है कि +2 तक पहुंचते 8वीं के बाद बच्चे का माइंड जो अच्छा खासा डेवलप हो जाता है, वो दीन दुनिया को समझने लग पड़ता है, ठीक है, कि अच्छा क्या है हमारे लिए, बुरा क्या है। तो ऐसे में अगर आप स्कूल जा रहे हो, रेगुलर आप स्कूल जाते ही हो डेली, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो ड्रग पैडलर्स हैं वो वॉच करते रहते हैं कि किस घर के बच्चे का रहन सहन कैसा है, वो सूट कैसा पहनता है, उसकी पैंट कितनी कॉस्टली है, उसके कपड़े कितने कॉस्टली हैं, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो इन सब चीजों को ड्रग पैडलर कैच करते रहते हैं। स्कूल के बाहर होंगे वो, जैसे पुलिस वालों के लोग वॉच करते हैं ना, अपराधियों को पकड़ने के लिए सिविल ड्रेस में जाते हैं, वैसे ही ड्रग पैडलर एक नॉर्मल सी वर्दी या जिसको ड्रेस बोले या कुछ भी बोले, नॉर्मल से कपड़ों में स्कूल और कॉलेज के बाहर रहते हैं। तो वो उन बच्चों को वॉच करते हैं, उन लड़कियों को भी वॉच करते हैं। इसमें मेल फीमेल नहीं देखते। दुकानदार कभी ये नहीं देखता कि मेरा सामान लेने वाला कोई लड़की है या लड़का है, उसको तो अपना सामान बेचना है, ठीक है। तो वो आप लोगों को वॉच करते हैं, फिर देखते हैं कि आप कौन सी गाड़ी लेके स्कूल आते हो, साइकिल पे आते हो या बाइक पे आते हो। अगर बाइक पे आते हो तो बाइक किस तरह की आपके पास। मान लो अगर आपके पास 2 लाख की बाइक है तो उनको पता चल जाता है कि जो बच्चा 2 लाख की बाइक चला रहा है, इट मीन उसके पास पैसे बहुत है, ठीक है। तो वहीं से अपनी दुकानदारी उस बच्चे को टारगेट करते वो शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे उस बच्चे को ऐसे लोगों से मिलने के लिए मजबूर कर देंगे जो नशा बेचते हैं, दोस्त बनवाएंगे उसके। फिर धीरे धीरे जब वो बच्चा नशे की गिरफ्त में आ जाएगा तो उनकी लॉटरी चलना शुरू हो जाएगी, डेली जिसको बोलते हैं ना, वो एक तरह का आरडी चलाना शुरू कर देंगे। तो आपने इन लोगों से बचना है, इन लोगों को पहचानना है। अगर आपको ऐसा लोग कोई मिलते हैं अपने स्कूल कॉलेज के बाद, सबसे पहले अपने अध्यापकों को बताइए, प्रिंसिपल से बात करिए, उनको बताइए कि ऐसे ऐसे मुझे इस तरफ कुछ बात कर रहा है भाई, ठीक है। तो उनके कांटेक्ट में रहना है आपने, अपने टीचरों के। और अगर आपको ज्यादा बार कोई तंग करता है तो आप प्रधान को बता सकते हैं, अपने उप प्रधान से बात कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन के आप जा सकते हैं। तो इन लोगों से बचने के आपने उपाय ढूंढते रहना, और वो उपाय इस तरह से होंगे कि आपने एक बार देखा कि आपको बार बार एक लड़का कोई कुछ चीज के लिए बोल रहा है, दूसरी बार बोल रहा है, तीसरी बार बोल रहा है, या आपको बोल रहा है कि नहीं आज बंक कर लेते हैं स्कूल, आज हम चलते हैं कहीं। तो इसका मतलब यही है कि आपको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है, उसने कहीं ना कहीं आपको लेके जाना है। और जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिनको लगता है कि उसकी बोलने की शक्ति ज्यादा अच्छी है, वो अच्छे से बात कर सकता है, लोगों के साथ उसका तालमेल ज्यादा है, दोनों तरह के लोग फंसते हैं। ऐसा भी नहीं कभी लड़कों को ही वो लड़कियों को ही नशे में लेके जाएंगे, वो गरीबों को भी लेके जा सकते हैं। जिस बच्चे का स्कूल में ज्यादा बिल्डअप है, जिसके साथ ज्यादा बच्चे जुड़े हैं, वो उनको भी इस गिरफ्त में डाल देते हैं नशे की। फिर वो क्या करते हैं, उस बच्चे के पास पैसे तो होंगे नहीं नशे लेने के लिए, तो वो उनको बोलेगा कि आप ये थोड़ा सा किसी और को दो, मैं आपको फ्री में दूंगा। तो इस तरह से गरीब बच्चे भी इस नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। अब जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, संस्थाओं में जाके अपना इलाज करा लेंगे, पर जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास घर में खाने की भी टेंशन होती है, वो अपना इलाज कहाँ कराएंगे। तो उनके लिए हमारे जैसी कुछ संस्थाएं हैं जो सिर्फ मील चार्जेस पे उनका इलाज करती हैं। जैसे अल्कोहल की मैं चला गया तो अल्कोहल की तो दवाई भी हमारी तरफ से सिर्फ फ्री है उनके लिए, 9 महीने तक मेडिसिन चलती है 45 डे के डिटॉक्स के बाद, तो वो सारी मेडिसिन हम फ्री देते हैं अल्कोहल वाले के लिए। पर जो चिट्टे वाली है वो काफी एक्सपेंसिव है, मतलब महंगी दवाइयां हैं, तो वो वायर करनी पड़ती है बाहर से। बस कुल मिला के यही हमें सोचना है कि हमें नशे से बचना कैसे है, और बचना है तो उसके लिए उपाय क्या होना चाहिए।
तो सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका भाई या दोस्त कोई नशे में आ गया है, तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं? तो उसकी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से उसको वॉच करके आप पहचान सकते हैं। जैसे अगर किसी का भाई है और लड़की घर में है, तो वो उसको खाने पीने के लिए दे रही है, वो मना कर रहा है, नहीं टाइम से खा रहा है पी रहा है, तो लड़की को पता चल जाता है कि मेरा भाई किसी गलत संगत में है। वो अपने माँ बाप को बता सकती है इस बारे में कि मेरा भाई जो ऐसे ऐसे कर रहा है, टाइम से सोता नहीं है, आप जब घर छोड़ के जाते हो हमें तो वो घर से बाहर चला जाता है, रात को टाइम से घर नहीं आता है, शाम को घर से बाहर भागता है, तो इट मीन्स वो किसी ना किसी आदत का आदी है। अब ये आदत जरूरी नहीं है कि उसने खुद लगाई है, किसी द्वारा लगवाई भी हो सकती है। तो इन सब आदतों को रोकने के लिए आपने इन सब लक्षणों को पहचानना है। अगर किसी बच्चे की आंखें लाल होती हैं, बार बार आपको दिखता है कि आंखें लाल रह रही हैं उसके, इट मीन्स वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। टाइम पे खाना नहीं खा रहा है वो, इट मीन्स किसी प्रॉब्लम में है। अगर टाइम से सो नहीं रहा है रात को वो, इट मीन्स वो किसी प्रॉब्लम में है या किसी नस की जगह में फंसा हुआ है। या फिर वो थोड़ा सा खाना खाने के बाद वॉमिटिंग कर देता है, उसको पचता नहीं है खाना, कोई भी तली भुनी चीज खा रहा है वॉमिटिंग आ रही है, इट मीन्स वो किसी न किसी नशे की जद में फंसा हुआ है। तो ये सब लक्षण होते हैं, लगभग कुल मिला के 12 से 18 लक्षण होते हैं नशे को पहचान करने के लिए। अब क्या होता है, जब बच्चा नशे की जद में एक बार चला गया तो उसको वापस लाने में समय लगता है। ये कोई नॉर्मल सी कोई बीमारी नहीं होती इससे कि आपने सोचा कि सर्दी खांसी हुई, 2-3 दिन दवाई खाई छूट गई। एक बार अगर आप नशे की किसी लत में पड़ जाते हो, जैसे आप अल्कोहल की नस में पड़ गए, तो आपको कम से कम भी 60 दिन लगते हैं एक बार अल्कोहल से बाहर आने के लिए। और अगर आप चर्च का नशा कर लेते हो तो कम से कम भी 90 डेज लगते हैं उस एक बार के कस के मजे को निकालने के लिए। तो हमें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बार तो लिया कुछ नहीं होगा, पर फिर भी उसको 90 दिन लगेंगे आपके दिमाग से रिमूव करने के लिए, तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। उससे हमारे जो न्यूट्रॉन्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, छोटे छोटे ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, वो डंप हो जाता है एक जगह से, जो सक्रिय नहीं रहते। तो इन सब चीजों से बचना है हमें। उसके लिए हमें हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सबसे पहले सबको स्वार्थी बनना है। ये बहुत बड़ी बात बोलो, लोग बोलते हैं कि स्वार्थी मत बनिए, पर मैं बोलता हूं स्वार्थी बनिए सबसे पहले। और स्वार्थी बनने का मतलब है सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए आप, ये पहला पॉइंट है। टाइम से खाना खाइए, टाइम से भरपूर नींद लीजिए। जो बच्चे नींद में ज्यादा देर तक नींद नहीं लेते हैं उनको हमेशा मानसिक परेशानी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप टाइम से सो ना रहे हो, फोन देखते रह रहे हो, फोन भी एडिक्शन एक तरह का, और घर वाले सोचे कि बच्चा नशे की जिद में पड़ गया है। बड़े सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि बच्चा फोन पे रात रात लगा रहता है, नींद आती नहीं है, घर में चौकीदारी करता है पूरी रात। बोलते घर में कुत्ता पालने की भी जरूरत नहीं, बच्चा सो तो रहा ही नहीं है रात भर, वो जाग तो रहा है। तो कुत्तों जैसी हालत अपनी नहीं करनी है आपने। आपने एक अच्छे बच्चे बनना है, आगे जाके आप देश का भविष्य हो। तो ऐसा ना हो कि आपको रात को सोए ना, फोन देखते रहे, और आगे आगे दिन आपकी आंखें लाल लाल हो जाए, भूख ना लगे, चिड़चिड़ापन आ जाए, और घर वाले सोचे किसी मानसिक परेशानी में आ गया तो नशा करता है बच्चा। तो ऐसे ही बड़ी बार हो चुका है। ऐसे कई बार घर वाले परेशान होते हैं, हमारे पास लेके आते हैं कि हमारा बच्चा नशा करता है सब, पर निकलता कुछ हो रही है। ठीक है, तो बड़ी सारी जगह पे डॉक्टर्स भी क्या करते हैं कि दवाइयां दे देते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ डॉक्टर से पास, आप बोलोगे कि मुझे परेशानी आ रही है, डॉक्टर सीधे दवाई लिख के दे देगा। कई बार कोई टेस्ट भी नहीं करते वो। हमारे पास अलग सिस्टम है, हमारे पास कोई बच्चा आएगा या कोई पेशेंट आएगा, सबसे पहले हम उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ही लेंगे, उसके बाद ही मेडिसिन उसको सजेस्ट करेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं सबसे पहले उसको वॉच करते हैं 24 घंटे के लिए। आज एडमिट हुआ, 24 घंटे तक वॉच करेंगे, फिर देखेंगे उसके स्वभाव में चेंजेस क्या है। अगर लग रहा है कि कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो रेफर कर देंगे, नहीं तो ब्लड टेस्ट लेने के बाद उसकी मेडिसिन वहीं पे शुरू कर देंगे। तो ये मेडिसिन का जो प्रोसेस है वो 45 डेज तक चलता है, 45 दिन तक। 45 दिन के अंदर उसकी बॉडी को रीजनरेट करते हैं हम नशा छुड़वाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज आप लेके आए और कल से हमने शुरू कर दिया इलाज, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी 45 दिन का समय चाहिए होता है। नशा छोड़ने के लिए तैयार करना पड़ता है बॉडी को। जैसे खाना खाने से पहले हम हैंड वॉश करते हैं, थाली लेते हैं, गिलास वगैरह लेते हैं, वैसे ही नशा छोड़ने के लिए बॉडी को तैयार करना पड़ता है। और ये बहुत ही पेनफुल रहता है। आप ये मत सोचना कि मजे का सफर है। नशे से आपको 2 मिनट का मजा मिल सकता है, पर उसके लिए सजा भुगतनी पड़ती है, और खुद को ही नहीं पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। और जब पूरा परिवार से नशे की जद में आ जाता है परेशान होकर, तो फिर उसका गांव को परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आज
युवा बच्चे आप प्लस 2 क्लास के यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज जो आप समाज में देखते हैं वो कहीं ना कहीं आप उस चीज को वॉच करेंगे पूरी तरह से, और वॉच करने के बाद आपको यही लगेगा कि हम अच्छे हैं अभी, पर कोई पता नहीं होता है कि आपको कौन सा बंदा घुमा के ले जाए कहीं भी। तो आपने अपने आप को बचाना है। अभिभावक भी बैठे हुए हैं जैसे, इनको भी देखना चाहिए कि ये मत सोचिए कि ये हमारा बच्चा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आपके पड़ोस में कोई जहर बेच रहा है, चाहे वो भांग हो, चाहे चरस हो, चाहे चिट्टा, कुछ भी बेच रहा हो, तो उससे ये नहीं सोचिए कि आपकी तरफ नहीं आएगा घूम के वो, का आज पड़ोसी के घर में, कल आपके घर में भी आ सकती है उसकी आग। ठीक है, तो सबने मिलकर इन सब चीजों से निपटने की कोशिश करनी है हमेशा, और हमेशा सतर्क रहना है, सजग रहना है, ताकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा ये जो राक्षस है नशे वाला ये लेके ना आ जाए। क्योंकि इससे सिर्फ एक परिवार का एक बच्चा ही परेशानी में नहीं आता, पहले एक बच्चा परेशानी में आएगा, उसके बाद उसके माँ बाप आएंगे, फिर घर का सामान गायब हो जाएगा, धीरे धीरे वो चोरी डकैती करेगा, गांव में भी करेगा, और जब गांव में करेगा चोरी डकैती तो पुलिस प्रशासन भी सक्रिय होगा, और पुलिस प्रशासन सक्रिय हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, बेइज्जती होगी। तो आप में से मुझे लगता नहीं कोई चाहता होगा कि जिन माँ बाप ने आपको बड़े प्यार से पाला उनकी बेइज्जती हो कल को जाके, कोई चाहता है क्या? पक्का? और आपको ये भी लगता है कि अगर आस पड़ोस में किसी का परिवार बदनाम हो तो आपकी हेल्प करनी चाहिए उसकी, कि नहीं करनी चाहिए ना? क्योंकि मिलकर ही हम बुराइयों से लड़ सकते हैं, अकेला कोई नहीं लड़ सकता इन सब चीजों से। तो साथ देंगे तभी साथ मिलेगा किसी का, और जब हम साथ मिलके चलते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है उसमें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस प्रशासन की टाइम टाइम पे मदद लेते रहिए। प्रधान जी जैसे अभी इन्होंने इनको बुलाया है, तो ये भी आपको जानकारी देते रहेंगे बीच बीच में कि नशे के कारण लोग जो है चोरी डकैती में जा रहे हैं, बड़े बड़े क्राइम में जा रहे हैं। मैक्सिमम आज की डेट में जो चोर चक्के बन रहे हैं वो नशे की वजह से ही बन रहे हैं। नई जनरेशन जो है वो उसी में जा रही है। कहीं ना कहीं अभिभावक भी इसीलिए जिम्मेवार है, पर मानते हैं ना सर? वो इसलिए जिम्मेवार है कि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा खूब तरक्की करे, और मैं क्या करूंगा, उसको हाई एजुकेशन के लिए यहां से चंडीगढ़ भेज दूंगा, दिल्ली भेज दूंगा। अब होगा क्या, घर परिवार में तो माँ बाप की नजरों के सामने होते हैं, बाहर जाके बच्चा क्या कर रहा हमें कुछ नहीं पता। तो बाहर वो घर वालों से पैसे मंगवा लेते हैं, आज 10,000 दे दीजिए, आज 15,000 दे दीजिए, आज 2,000 दे दीजिए। बच्चा क्या कर रहा है हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम कॉलेज में भी नहीं पूछते। तो ये कारण बहुत बड़ा हो गया है। और दूसरा एक और कारण भी है, वो कारण ये है कि जो आज हम काउंसलिंग पैसे देकर करते हैं लोगों की, वो काउंसलिंग पहले वाले टाइम में फ्री में होती थी, और वो काउंसलिंग होती थी हमारे बुजुर्गों के द्वारा। दादा परदादा हो गए, नाना नानी हो गए, शाम के टाइम पे इकट्ठे बैठते थे, तो इकट्ठे बैठ के वो बच्चों को बताते थे कि ये चीज बुरी है, ये अच्छी है। आज वो चीज खत्म हो गई है। तो बच्चों का अपने दादा दादी के साथ या बड़े बुजुर्गों के साथ तालमेल जो वो खत्म हो गया है। तो इसकी वजह से भी हम लोग भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपने कि ये सब चीजें आपकी लाइफ में ना आए। तो स्टेप टू स्टेप आपने याद रखना है कि अगर आपको स्कूल कॉलेज के बाहर कोई ऐसे लोग मिलते हैं जिनको आप नहीं जानते, या आपको उनके हुलिये से दिखता हो, क्योंकि ऐसे लोग जो वो शरीफ नहीं दिखते, बाल बड़े बड़े बढ़ाए होंगे उन्होंने, मतलब उनका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। जो एक डेली रूटीन पर्सनैलिटी होती है उससे डिसऑर्डर मीन्स कि उसकी तरह नहीं दिखते, वो आपको जंगली जैसे दिखेंगे थोड़े से, क्योंकि नशे वाला इंसान कभी भी हरिष्ट पुष्ट नहीं दिखता। या तो आंखें बाहर निकली होगी उसकी, या बाल बड़े बड़े करके रखे होंगे, ड्रेस अजीब सी पहननी होगी या फटी फटी पहननी होगी, वो फैशन का सत्यानाश करके चला हुआ अपनी लाइफ में। तो इस तरह का कोई इंसान दिखता है आपको अपने आस पड़ोस में स्कूल के बाहर, तो आप तुरंत अपने प्रधानों को या अपनी फैमिली को या अपने घर में जाके उसके लिए बताइए आप, और फिर उनको पुलिस प्रशासन के अंदर करवाइए। क्योंकि आपकी एक बार की जो जिसको बोलते हैं कोशिश जो है, वो लाखों जिंदगियों को बचा सकती है मरने से। ठीक है, हम ये हमेशा सोचते हैं कि हमारा ही कुछ जा रहा है, पर हमारा ही नहीं जाएगा, बाकी कोई बहुत कुछ जाएगा अगर इसी तरह से हम लगे रहे और ध्यान नहीं देंगे तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप भी स्कूल के बच्चे, मेरे 3:30 छुट्टी होती है ना, 3 बजे हो गई, 3 बजे हो गई है, तो अब ज्यादा टाइम ले पाएंगे ना। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और आप में से किसी भी बच्चे को अगर खुद लगा है कभी कि मैं किसी मानसिक या किसी परेशानी में चल रहा हूं, फैमिली परेशानी में लगता है, आजकल क्या करते हैं कि बच्चे रूठ बड़ी जल्दी जाते हैं अपने माँ बाप से। तो अगर ऐसे किसी को कोई दिक्कत आती हो
तो हमारे पास एक्सपर्ट होते हैं जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड दे सकते हैं, आपको फिजिकल ट्रीटमेंट की तरह सलाह दे सकते हैं। जो फिजिकल लड़के लड़कियों को प्रॉब्लम आती है आजकल की डेट में, जैसे ही बच्चा 16 साल की उम्र क्रॉस करता है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है कुछ हार्मोन चेंजेस की वजह से। और यही हम जब घर में जाके बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसे में आप पहले उनसे बात करिए प्रॉपर तरीके से। माँ बाप है, किसी को नहीं खाते वो। अगर आप उनसे प्यार से बात करके शाम को बैठाओगे, बोलोगे हमें दिक्कत आ रही है मम्मी या पापा, तो आपकी बात को सुनेंगे वो। जिन जिन माँ बाप ने आपको इतने साल तक पाला है वो आपको कभी ये नहीं बोल सकते कि हमने आपकी बात नहीं सुननी है। तो सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ अटैच रहना आपका बहुत जरूरी है। सेकंड, फिर भी आपको लगता है कोई नहीं सुन रहा है, तो आप प्रधान जी से बात कर सकते हैं या इनसे हमारा हेल्प नंबर लेके, तो वो आपकी बात किसी लड़की की दिक्कत है या लड़के की दिक्कत है तो फीमेल डॉक्टर और जो मेन डॉक्टर है उससे आप ये बात करवा सकते हैं हम, ठीक है। तो कोई भी परेशानी आई तो घबराना नहीं है, ऐसे लोगों से डरना भी नहीं है, उनका डट के मुकाबला करना है और अकेले उनके हत्थे नहीं चढ़ना है। ये नहीं सोचना कि मैं दादा बन के अकेला निपट लेता हूँ, उससे ऐसा भी नहीं करना है। किसी न किसी बड़े की मदद जरूर लेनी है आपने। तो इन सब चीजों से बचना है। ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और इसीलिए आपको जब भी कोई किसी को लगता है कि ऐसे कोई दिक्कत में आपके आस पड़ोस में है, आप प्रधान जी से बात करना। इनसे बात करने के बाद ये आपको बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके तो वैसे भी प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, इनके बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो कोई दिक्कत आए तो आपको ये बता सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत हल नहीं होगी तो आप हमसे बात कर सकते हैं इनके जरिए, या आप पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। रोकना चाहूंगा, हमारे प्रधान साहब चुगान वाले भी आए हुए हैं। अच्छा, चुगान वाले प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आने के लिए यहाँ पे। अपने एरिया में आप भी ध्यान रखिए सर, ये सबकी जिम्मेवारी है, किसी एक की नहीं है। आपको आगे सर वर्कशॉप करनी होगी ना सर। हाँ जी, तो आगे अभी थोड़ा सा टाइम टाइट था सर। कोई बात नहीं, वर्कशॉप अगली बार मैं टाइम से निकलूंगा। एक तो पहली बार आज का ट्रैफिक बहुत है, बहुत प्रॉब्लम बहुत सर। बैजनाथ में फंस गए, पपरौना में फंस गए। नहीं नहीं बिल्कुल बहुत टाइम लगा उसमें, ट्रैफिक का बहुत इशू चल रहा है आजकल ना। पर हम किसी को दोष नहीं दे सकते, सब अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। अब पुलिस वालों को भी कोई घर से कोई खास डाइट नहीं मिली होती है, स्पेशली काजू बादाम की सुबह ही कि चलो भाई भाग जाओ, है ना। देखो सर, जो काम करते हैं अच्छाई का उनको गालियां सुननी पड़ सकती हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बुरे काम वालों को तो गालियां भी नहीं मिलती, वो तो मजे से निकल जाते हैं, है ना। तो जो अच्छा काम कर रहा है मतलब वो दुनिया के सामने कर रहा है। जब भी हम दुनिया को दिखा के कोई काम करते हैं तो गालियां भी पड़ती हैं सर। हमारे ऊपर तो पेशेंट सर वॉमिटिंग तक कर देते हैं, मतलब अच्छे खासे तैयार होके गए होते हैं और एक नशे वाला पेशेंट है उसको चेक कर रहे होते हैं, वॉमिटिंग तक हमारे कपड़ों पे कर देता है, गालियां निकालते हैं, मारने पड़ जाते हैं कई बार हमें। 4 बार मेरी एलसीडी तोड़ दी एक बंदे ने, आधी रात को उठता था और उठ के सिर्फ एलसीडी फोड़ता था। और 65,000 की एलसीडी एक बार ली, 55 की एक ली, अगली बार बोला भाई चाइना की ले दो कोई 10-15 वाली, बोलते सर आती नहीं है इतनी वाली। तो 3 बार वो 3-4 बार एलसीडी थोड़ी बंद है, उसकी दुश्मनी एलसीडी से थी। बोलता इसमें से रात को निकलता है कुछ, और कुछ नहीं तोड़ता था। तो नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जो अभिभावक उनके खर्चा नहीं दे पा रहे वो एलसीडी कहाँ से लेके देंगे हमें, तो हमें करना पड़ता है फिर भी, है ना। पर चलो आने वाले टाइम में हम पंचायतों से भी यही अनुरोध करेंगे कि ऐसे बच्चों के लिए मत सोचिए कि हमारे गांव में नहीं है, कुछ ना कुछ अनुदान इकट्ठा करके रखिए ताकि किसी की हम हेल्प कर सके इसके लिए, क्योंकि किसी को भी जरूरत पड़ सकती है इसको। किसी बच्चे ने कोई सवाल तो नहीं पूछना है, किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। मैं तो चाहता हूं हर बच्चे के मन में एक सवाल होना चाहिए पॉजिटिव थॉट का, है ना सर। ये हमारे इस सर प्रधानमंत्री आदर्श विद्यालय के होनहार स्टूडेंट है जी। तो अच्छा, इस साल सर +2 में मतलब उत्तीर्ण होकर ये लोग आगे सर सभी मतलब जो जाने वाले और अपने मतलब इसके लिए सर ये फाइट करेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल सर तो आपके माध्यम से सर पुलिस प्रशासन की तरफ से और हमारे आज की इस मीटिंग का जो ये मेन मुद्दा था कि इन बच्चों को और बाकी हमारे क्षेत्रवासियों को एक अपील की जाए कि माननीय सरकार की तरफ से भी इसके जो कैंप्स हैं आगे लगाए जाएंगे। और हमें साथ में एनजीओ की भी हमेशा जरूरत रहती है जो हमें हमेशा हमारे साथ सजग हैं और ऐसी वर्कशॉपें जो हमें आने वाले टाइम पे लगाते रहेंगे। और आप अभी इस साल
अगले मतलब अपनी लाइफ के अगले दौर पे जा रहे हो बच्चे लोग सारे के सारे हमारे क्षेत्र के हैं, सभी एक भीड़ के ही नहीं है और आगे पीछे के भी है। तो बोलने का मतलब ये कुछ लोग तो चंडीगढ़ जाएंगे, जैसे सर ने बोला, सभी लोग चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। हर एक आदमी जो अलग अलग इस पे चलता है। हमारे यहाँ पे एक क्षेत्रीय व्यवसाय पैराग्लाइडिंग का जुड़ा हुआ है, जिसके कारण बाहरी लोग आते हैं, जहाँ बाहरी लोग आते हैं वहाँ नशा माफिया भी आ रहा है। उसके लिए हमारा प्रशासन बहुत सजग है और हमारे विभाग के जो भी मतलब प्रौढ़ और अच्छे स्पेस स्टार पे बैठे हुए जो लोग हैं वो हमेशा ही प्रशस्त है, रात दिन चौकसी करते हैं, हमें भी बुलाते हैं। हमने भी बहुत लोगों को साथ में पकड़ा हुआ है। तो ये है कि कोई इन्फ्लुएंस में आपको लेता है, पैराग्लाइडिंग सीखनी है, आपके पास में फ्लाइंग करके 5 फ्लाइंगों का 1000 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए आता है, पैसा बहुत आता है। ऐसा करना है। आप देखो कोई अच्छी चीज है, आपके घर को रास्ता नहीं है, 4 मित्र इकट्ठे होकर उसको बनाना शुरू कर दो, कोई नई संस्था खुल रही है, वहां पे कोई चीज नहीं है, इकट्ठे होके सभी लोग वो पैसे डालो, उसका थोड़ा सा पैसा जो है वो वहां डालो और अपने गांव को और अपने इलाके को सशक्त बनाओ। तो ये मेरा आप सभी लोगों से अपील है और आपके आने वाले भविष्य के लिए हमारी ग्राम पंचायत, सभी ग्राम पंचायतों की तरफ से बहुत बहुत आगे आपको मतलब हमारा आशीर्वाद है सबको। ठीक है, प्रधान जी ने मैंने पहले बोला कि बहुत अच्छे प्रवक्ता भी है और सलाहकार भी है। इनकी टांग नहीं छोड़नी किसी ने, पकड़ के रखनी, जब भी जरूरत पड़े टांग पकड़ के रखना नहीं। ये मैक्सिमम बच्चे सर हमारे यहाँ पे स्वरोजगार है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। को आशीर्वाद है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है इस इलाके को बनाने के लिए और हमारे जो ये बच्चे लोग हैं बहुत समझदार बच्चे हैं। बिल्कुल, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लगते हैं। इन लोगों को मतलब जैसे आप लोग गाइड कर देंगे ना सर, ये बिल्कुल वैसे जाने वाले हैं। चलो, हमारे को हमेशा ये बताते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते हैं। कोई लड़की होगी बीच में फोन करके बता देगी सर ये ऐसा हो रहा है, ऐसा जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारी तरफ से आपको पूरा का पूरा ही है और नेक्स्ट टाइम आपको अगर फंडिंग वगैरह की होगी तो हम लोग उसके लिए भी कोई रास्ता निकालेंगे इकट्ठा होके। बिल्कुल, आपके लिए फंडिंग जरूर मिलेगी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यही है, हम ज्यादा समय आप बच्चों का नहीं लेंगे। क्या हुआ, कुछ बोलना है? कोई बात नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं सर, वेरी गुड, कोई बात नहीं। यही कोई बात वहां पे भी होनी चाहिए जहां पे आपको अगर इस तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, वहां पे भी धीरे से बोलना, कोई बात नहीं, देखते हैं तुम्हें, बड़े प्यार से देखेंगे तुम्हें, ठीक है। तो उसको बहला फुसला के सीधे ले आओ फिर अंदर, ठीक है। हमारे बोलने का मतलब यहाँ पे एक ही है, सबको जानकारी देने का, कि हम चाहते हैं कि यहाँ अगर 20 बच्चे भी बैठे हैं तो 20 में से एक भी नशे की जद में ना जाए। हमारा आज का मोटिव यही है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ बोलने के बाद भी अगर एक भी चले जाता है यहाँ से नशे में, तो दैट्स माई फॉल्ट, वो मेरा फेलियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे अगर 4 शब्द भी बोले वो खत्म है, प्रधान जी ने जो बोला सब खत्म, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो अगर इन बातों का अगर असर नहीं हुआ तो हमारा बोलना भी बेकार है। तो हम यही चाहेंगे आप बच्चों से कि आप आने वाला देश का भविष्य है। आप चाहे अपने इलाके में स्वयं रोजगार में चुने, चाहे आप नेवी में जाएं, चाहे आर्मी में जाएं, चाहे पुलिस में जाएं, आपकी अपनी इच्छा है। सब कहीं ना कहीं जा सकते हैं किसी प्रोफेशन में, बस नशे में मत जाना, क्योंकि नशे की वजह से एक बंदा इंसान के लिए खत्म नहीं होगा, उसके साथ उसका परिवार भी मरने की स्थिति में आ जाता है। अभी पीछे हमारे यहाँ पे पालमपुर में केस हुआ है, वहां पे एक बच्चे ने 18 लाख रुपए उड़ा दिए दादा की, बिल्कुल नहीं, चिट्टे में सर। अच्छा। और एक लड़की का हुआ था केस, आपको जानते हो, जो वहां पे जाके गाड़ी बेचती। अभी मेरे पालमपुर में हुआ है केस, 45,000 का लैपटॉप वो 5,000 में बेच के चला गया चिट्टे वाले को। सोचो। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि इसमें लड़के या लेडीज भी है। इसमें सर ठीक बोल रहे हैं कि आज की डेट में लेडीज के ऊपर शक नहीं करते, ऐसा लगता है। फीमेल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो फायदा पूरा उठाती है। वो समझ लो मीठी छुरी की तरह गला काट के निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो इन चीजों को पहचानना है आपने ना, और ध्यान रखना है इन सब चीजों का। बाकी आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हैं हमारे पास, हम पागलों को कुछ बोलने का मौका दिया आपने, है ना।
हाँ हाँ, वो वीडियो चल रही है, चैनल वाले साथ में है ना। ये ज्ञान जी हमारे, इनका चैनल है, न्यूज चैनल चलता है इनका। तो ऐसे ही किसी तरह की कोई जरूरत पड़े, मानसिक परेशानी पड़े, चाहे वो लड़कियां हो, हमारी गुड़ियां हो, चाहे ये हो, वो कॉल कर सकते हैं हम, ठीक है। प्रधान जी की सहायता लेके जो भी हमसे बन पाएगा हम उसके लिए करेंगे। और आपके इस परिवार में या किसी आस पड़ोस में कोई बच्चा ऐसा है जिसको पढ़ाई वगैरह के लिए कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसके लिए भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हमें काम ही ऊपर वाले ने दिया कि हेल्प करनी है किसी की, चाहे वो हम सर से क्यों ना मांग ले। क्योंकि किसी ने कहा है कि मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, पर दूजन के मांगत के मोहे नावे लाज। तो अपने तन के काज के लिए हमें कुछ नहीं मांगना है, पर किसी के लिए मांगना पड़ा तो हमें शर्म भी नहीं है, हम बेशर्म हो जाते हैं तब, क्योंकि किसी एक की हेल्प करनी है। तो इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का भी धन्यवाद करते हैं हम, ठीक है।